नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे और उपसर्ग की आज यह अगली क्लास है। तो आज की क्लास में भी हम लोग कुल 4 उपसर्गों को पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इन उपसर्गों से भी एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इनको जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और जो है आप लोग भी इन उपसर्गों को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो आइए देखते हैं। तो आज का जो उपसर्ग है 15वां कु उपसर्ग है। 15वां जो उपसर्ग है कौन सा है? कु उपसर्ग है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कु का अर्थ क्या होता है। तो कु का अर्थ जो है वह बुरा होता है। कु का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। और कु उपसर्ग जिन शब्दों में जुड़ते हैं उनमें बनने वाले शब्दों में कर्मधारय समास होता है तथा शब्दों का संयोग भी होता है। और कु उपसर्ग जिन शब्दों में लगते हैं वह शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। यानी कु उपसर्ग का अर्थ जो होता है वह बुरा होता है। कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो होते हैं उनमें अव्ययीभाव समास होता है, शब्दों का संयोग होता है। और जो है और कु उपसर्ग जिनमें लगता है वो शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं। तो देखिए एक शब्द है रूप और हमने इसमें कु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? कुरूप। क्या हो गया? कुरूप। यानी यहाँ पर केवल शब्दों का बस संयोग हो रहा है। यहाँ अगर संधि की बात करें तो कुरूप में कोई भी संधि नहीं होगी। ठीक है, और कुरूप बात करें शब्द कैसा है तो कुरूप जो है तत्सम शब्द है। यानी कु उपसर्ग जिन शब्दों में भी जुड़ेगा वह शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एक शब्द है पुत्र, कु उपसर्ग है तो क्या बनेगा? कुपुत्र। कुपुत्र। और हमने इसका अर्थ जैसे पढ़ा कि कु का अर्थ क्या होता है? बुरा। तो कुरूप का मतलब होता है कि कुरूप, बुरा रूप, खराब रूप। कुपुत्र, कुपुत्र का अर्थ होगा कि कुत्सित पुत्र, बुरा पुत्र, जो पुत्र अच्छा नहीं है। ठीक है, उसी तरह से दृष्टि शब्द है, कु उपसर्ग है, कुदृष्टि हो जाएगा। कुदृष्टि का अर्थ क्या होता है? जो है खराब दृष्टि होता है, बुरी दृष्टि होता है। ठीक है, उसी तरह से मार्ग शब्द है, कु उपसर्ग है, कुमार्ग हो जाएगा। और कुमार्ग का अर्थ हो जाएगा कि जो मार्ग अच्छा नहीं है, यानी खराब मार्ग है। उसी तरह से ख्यात शब्द है, कु उपसर्ग है, कुख्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुख्यात हो जाएगा। उसी प्रकार शासन है, कु उपसर्ग है, कुशासन। क्या हो जाएगा? कुशासन। और कुशासन का अर्थ होता है कि जो शासन अच्छा नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? कुशासन। यदि कुशासन की बात करें कि कुशासन कैसा शब्द है तो यह तत्सम शब्द है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कुम्हार, कुम्हार, कुंभकार, कुशाग्र, कुशल। और तो इन शब्दों में यदि पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो इनमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। आप लोग जो है इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे पूछ दिया कि कुम्हार में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ कु है और म्हार है तो कु उपसर्ग हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ जो है कु उपसर्ग नहीं होगा। जैसे कुशाग्र है, हम इसका खंड कर देंगे कुशाग्र, ऐसा करके हम कु उपसर्ग लगा देंगे, तो ऐसा कदाप नहीं करना है। कुशाग्र में भी कु उपसर्ग नहीं होगा, कुशल में भी कु उपसर्ग नहीं होगा और कुंभकार में भी जो है कु उपसर्ग नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है कि इन शब्दों में जो है कु उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग अब जो है 16वें उपसर्ग को देखेंगे। तो 16वां उपसर्ग जो है वह परा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। अब बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो परा उपसर्ग का अर्थ रहित तो होता है, दूर भी होता है, अभाव भी होता है और निषेध भी होता है। यानी परा उपसर्ग का अर्थ रहित भी होता है, दूर भी होता है, अभाव भी होता है और निषेध भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि परा उपसर्ग जिन शब्दों में जुड़ेगा उन शब्दों में कौन सा समास होगा। तो उन शब्दों में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। शब्दों का संयोग भी होगा। ठीक है, उसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। और शब्द जिसमें जुड़ेंगे वह तत्सम शब्द बनेंगे। यानी शब्द कैसे बनेंगे? तत्सम शब्द बनेंगे, क्योंकि हम लोग यह तत्सम उपसर्ग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक जय शब्द है, परा उपसर्ग है, क्या हो जाएगा?
पराजय, पराजय। इसमें कोई भी संधि नहीं होगी, क्यों? क्योंकि शब्दों का केवल संयोग हो रहा है। जय शब्द था, परा उपसर्ग, पराजय हो गया। उसी तरह से भव शब्द है, परा उपसर्ग क्या हो जाएगा? पराभव हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार देखिए मर्श शब्द है, परा उपसर्ग है, तो क्या होगा? परामर्श हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से काष्ठा शब्द है, परा उपसर्ग है, क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा हो जाएगा। यदि पूछे कि पराकाष्ठा कैसा उपसर्ग है, कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। परामर्श कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इनमें कोई भी संधि नहीं होगी, क्योंकि शब्दों का संयोग हो रहा है। देखिए कुछ शब्दों को हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे पराधीन है, पराधीन। यदि पूछे कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप यहाँ पे परा और धीन करके परा उपसर्ग मत लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पराधीन का आप खंड करेंगे तो ये हो जाएगा पर प्लस अधीन। क्या हो जाएगा? पर प्लस अधीन हो जाएगा। पर प्लस अधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराधीन। उसी तरह से देखिए एक पराश्रित शब्द है, यह भी खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर प्लस क्या हो जाएगा? आश्रित। पर प्लस आश्रित, पराश्रित हो जाएगा। पर प्लस आश्रित, पराश्रित हो जाएगा। उसी तरह से परोपकार शब्द है, ये हो जाएगा पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमेशा पर शब्द आ रहा है, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि परा उपसर्ग इन शब्दों में यदि पूछ दे तो परा उपसर्ग नहीं लगाना है। ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है कि पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो 3 तो इससे दे देगा, 3 शब्द इनमें से दे देगा, और 1 शब्द यहाँ से पूछ देगा, इनसे पूछ देगा। और आपको जब ये पता रहेगा, यदि आप खंड कर पाएंगे तभी जो है उपसर्ग को सही कर पाएंगे। तो आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है कि पराधीन में, पराश्रित में और परोपकार में परा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं 17वें उपसर्ग का। तो 17वां उपसर्ग जो है वह अ उपसर्ग है। कौन सा है? अ उपसर्ग। यह भी उपसर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अ का अर्थ क्या होता है? तो अ का अर्थ अभाव होता है, रहित होता है और निषेध होता है। अ का अर्थ क्या होता है? अभाव होता है, रहित होता है और निषेध होता है। ठीक है। बात करेंगे कि अ उपसर्ग जिन शब्दों में जुड़ेगा उससे उन बनने वाले शब्दों में कौन सा समास होगा, तो उन शब्दों में अव्ययीभाव समास होगा, और शब्दों का क्या होगा? संयोग होगा। ठीक है, शब्दों का क्या होगा? संयोग होगा। तो देखिए जैसे देखिए शुद्ध शब्द है, अ उपसर्ग इसमें जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। क्या बनेगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? शब्दों का केवल संयोग हो रहा है। ठीक है। देखिए ज्ञात शब्द है, अ उपसर्ग जोड़ दिया, क्या हो गया? अज्ञात। क्या बन गया? अज्ञात। उसी तरह से जात शब्द है, अ उपसर्ग जोड़ दिया, हो गया अजात। यदि पूछे कि अजात में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है? अ। अशुद्ध में अ उपसर्ग है। उसी तरह से मल शब्द है, अ उपसर्ग है, क्या हो जाएगा? अमल, अमल हो जाएगा। उसी प्रकार बोध शब्द में उपसर्ग जोड़ेंगे तो अबोध हो जाएगा। क्या बनेगा? अबोध। उसी प्रकार पवित्र शब्द है, उपसर्ग जोड़ेंगे अपवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवित्र। यदि पूछे कि अपवित्र में कौन सा उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है। सब में क्या है? अ उपसर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से अ उपसर्ग होता है। हम अब अगले उपसर्ग को देखेंगे तो अगला उपसर्ग जो है वह 18वां जो है वह उप उपसर्ग है। कौन सा? उप उपसर्ग। और यह उपसर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपसर्ग से एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि उप का अर्थ क्या होता है। तो उप का अर्थ समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है, गौड़ भी होता है और समान भी होता है। उप का अर्थ समीप होता है, गौड़ भी होता है और समान होता है। ठीक है, देखिए अब उप उपसर्ग जिनमें जुड़ेगा उन बनने वाले शब्दों में कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। शब्द कैसे होंगे? शब्द यदि जुड़ेंगे तो संयोग होगा शब्दों का। यहाँ पर दीर्घ संधि भी होगी, गुण भी संधि होगी। कौन संधि होगी? गुण संधि। दीर्घ संधि भी होगी और गुण संधि भी होगी। और शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हार शब्द है, हम पहला उदाहरण देखेंगे। तो हार शब्द था, उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, उपहार। क्या बना, उपहार। तो इसमें क्या हो रहा है, केवल शब्दों का संयोग हो रहा है बस, इसमें कोई भी संधि नहीं होगी और कोई भी जो है समास नहीं होगा। ठीक है, देखिए फिर एक शब्द कार शब्द है, कार शब्द है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, उपकार। क्या बन जाएगा, उपकार। ठीक है, यदि उपकार में पूछे कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग है। ठीक है, धान शब्द है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, उपधान। उपधान हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए धान शब्द था, उपसर्ग, क्या बन गया, उपधान। ठीक है, तो इन शब्दों में क्या हुआ, केवल शब्दों का बस संयोग हो गया, संयोग हुआ। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे अंत शब्द है, उपसर्ग है, तो क्या बन जाएगा, उपांत। क्या बनेगा, उपांत। यहाँ पे जो है शब्दों का संयोग हो रहा है, यानी परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। उपसर्ग है, अंत शब्द है, उपांत हो जाएगा। उसी तरह से अर्जन शब्द है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, उपार्जन। क्या बनेगा, उपार्जन हो जाएगा। यहाँ भी कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। उसी तरह से आय शब्द है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, उपाय हो जाएगा, उपाय बनेगा, और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, हम तीसरे उदाहरण को देखेंगे। इच्छा शब्द है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। क्या बनेगा, उपेक्षा। अ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। यानी उपेक्षा में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और हम यह पहला उपसर्ग पढ़ रहे हैं जिसमें जो है गुण संधि भी हो रही है। तो उपसर्ग जिनमें जुड़ेगा उसमें दीर्घ और गुण संधि दोनों होंगी, शब्दों का संयोग होगा, और समास कौन सा होगा, अव्ययीभाव। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। देखिए इंद्र शब्द है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, उपेंद्र। क्या बनेगा, उपेंद्र हो जाएगा, यहाँ भी गुण संधि होगी। ठीक है, इन शब्द है, उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, उपेन हो जाएगा। क्या बनेगा, उपेन। अ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपेन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है नोट अलग इसको ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो इन शब्द था,